जय हिंद साथियों। जो देश का जवान होता है कितना फिक्र करता है इस देश के लिए, कभी आप उसके नजदीक जाके देखिए, तब आपको हकीकत पता चलेगी कि जो देश का जवान होता है यूं ही वह सरहद पे अपने जीवन का एक जो महत्वपूर्ण समय होता है, जवानी का जो समय होता है, यूं ही नहीं गवा देता है। देश की सेना में उसका जाना, देश की सेवा में जान का न्यौछावर कर देना और लाइफ में इस देश की रक्षा करने के लिए हर वक्त तत्पर रहना, यह कहने और सुनने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन हकीकत आप देखेंगे तो आप उस अनुभूति को बिल्कुल महसूस करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने देश के जवानी के ऊपर। फक्र होता है हमें कि ईश्वर ने देश की सेवा करने के लिए जो मौका दिया और बहुत कुछ जानने समझने का अवसर भी मिला। साथियों, देश का जवान सिर्फ देश पे ही जान न्यौछावर करने के लिए ही तत्पर नहीं रहता है, अपितु वहां से आने के बाद भी इसकी सोच इस समाज को लेके, इस देश को लेके कितनी सकारात्मक होती है, इसको जब आप उसके नजदीक से देखेंगे तो यकीन मानिए आपको भरोसा होगा कि देश ऐसे ही सुरक्षित हाथों में नहीं है। एक जवान की जो ट्रेनिंग दी जाती है, एक युवा जब सेना में जाता है उसको एक प्रतिक्षण के दौरान उसको इस देश की रक्षा के लिए इतना सशक्त बनाया जाता है, इतना मजबूत बनाया जाता है, वही उसके दिल में पनपता है राष्ट्र प्रेम। वह राष्ट्र प्रेम सिर्फ देश की सीमाओं पर रक्षा करने के लिए ही नहीं होता है, तमाम जगह उसका राष्ट्र प्रेम दिखेगा। दरअसल साथियों, कल शाम को मेरी एक फोन पे वार्तालाप हुई। एक सेना से रिटायरमेंट लेके साथी आए हुए हैं, मैं आपका पूरा विवरण बताता हूँ उनका। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, आईडी आप लोगों के सामने भी आई होगी। अच्छा लगता था, लेकिन कल बातचीत होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये और अच्छा लगा। और बातचीत के बाद जो चीजें मैंने उस व्यक्ति विशेष के अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना देखी, लगा यार ऐसे ही नहीं कोई सैनिक बन जाता है। आप देख रहे हैं कि जंगीपुर डिफेंस एकेडमी, जंगीपुर गाजीपुर का बहुत चर्चित जगह है, जहां पे तकरीबन सारे गाजीपुर की विधानसभा के वोट की काउंटिंग होती है। हो सकता है जंगीपुर जंगीपुर विधानसभा भी हो। वहां पे एक धीरेन्द्र यादव जी हैं जो पैरा ग्रुप से रिटायरमेंट लेके आए हैं। और इनसे जब मेरी बातचीत हुई, इनसे बातचीत करने के बाद जो चीजें मेरे समझ में आई, जो मैंने जाना इनसे बातचीत के दौरान, देखा कि यार कैसे एक सैनिक के मन में सिर्फ देश की सीमाओं पे ही राष्ट्र प्रेम नहीं होता है, वहां से आने के बाद अपने लोगों का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, आज की युवा पीढ़ी का किस प्रकार से हित चाहने वाले लोग भी हैं, जहां आज लोग आके अपने रोजी रोजगार में आगे बढ़ जा रहे हैं। वहीं हमारे बीच कुछ ऐसे सैनिक भी हैं, आने के बाद वो प्रण लेते हैं कि हमने देश सेवा किया है, हमें देश ने बहुत कुछ दिया है। देश सेवा के दौरान सेना से जो सिखलाई मिलती है, जो ट्रेनिंग मिलती है, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि हम सैन्य सेना के दौरान हिंदुस्तान को किन किन नजरियों से देखते हैं। साथियों, यकीन मानिए, जब मैं धीरेन्द्र जी से बात किया और उनके मन की जो समाज को लेकर जो एक
आत्मविश्वास है कि हम किस प्रकार का समाज चाहते हैं, अपने युवा पीढ़ी को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहते हैं। और एक बात और बता दूं कि सैन्य सेवा के दौरान हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। सोशल मीडिया का ही ऐसा पावर है कि वो जंगीपुर डिफेंस एकेडमी चलाते वक्त सोशल मीडिया पे उनका कंटेंट आया, मैंने देखा, मेरा कंटेंट उन्होंने देखा, और फिर एक पहल हुई कि बातचीत की जाए। लेकिन जब बातचीत के दौरान जो मैंने उनके मन में प्रण देखा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उन्होंने एक बात बोला कि राजीव सर, अगर हमारे द्वारा एक परिवार का एक जवान भी सेना में चला जाता है तो हमारी जो मेहनत है, जो हमारे अंदर मन में एक भाव है, वह सफल हो जाएगा। और सिर्फ एक जवान की ही बात नहीं, मैंने देखा है पिछले कई दिनों में उन्होंने देश की सरहद पे अपने क्षेत्र के कई जवानों को तैयार करके भेजा है। यह गर्व होता है। और निस्वार्थ भाव से उनके मन में समाज के जवानों, आज की युवा पीढ़ी के प्रति जो निस्वार्थ भाव था, वो मेरे दिल को छू गया। और उन्होंने एक पहल भी किया कि आइए मिलके कुछ इस देश के युवाओं के लिए नया कुछ किया जाए, एक ऐसी पहल किया जाए जहां से हमारे देश की जो नई जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, इसको कुछ करने का मौका मिले। सिर्फ अभी तो सेना में ही नहीं, और भी तमाम ऐसे संस्थान हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज की युवा पीढ़ी हमारी जाके आने वाले भविष्य को सुधारेगी और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की एक ऐसी प्रेरणा जगाना है कि वो सर्व समाज के हित की बात करें, इस देश के हित की बात करें। जंगीपुर डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई महीनों में जो एक अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से काम कर रही है, मुझे भरोसा ही नहीं, ये विश्वास भी है कि यह आने वाले समय में गाजीपुर के अंदर जंगीपुर डिफेंस एकेडमी एक ऊंचा नाम करेगी। और देश की सरहद के सीमाओं पे गाजीपुर का जो पहले से योगदान रहा है, यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी जहां देश सेवा करके आने के बाद अपने रोजी रोजगार में आगे बढ़ जा रही, वहीं कुछ ऐसे वीर जवान भी आते हैं जो राष्ट्र प्रेम की भाव से इतना प्रेरित होते हैं कि वह समाज के लिए भी काम करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोगों का बिल्कुल सपोर्ट होना चाहिए। और मैंने आश्वासन दिया है कि मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपका तन मन धन से हर तरह से सहयोग करूंगा। और अच्छा लगा बातचीत करके। और इस वीडियो का बनाने का भी यही अभिप्राय है कि हम युवा पीढ़ी को किस प्रकार से प्रेरित कर सके अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति। साथियों, राष्ट्र प्रेम यूं ही नहीं जग जाता है। जहां आज देश की चारों तरफ चकाचौंध में भागती दौड़ती जिंदगी में हर चट्टी चौराहे पे लूट और खसोट की बात होती है, उस दौर में भी राष्ट्र प्रेम की बात करना, इस समाज के हित की बात करना, आज के युवाओं की भविष्य के लिए अपना समय देना, उनके लिए संघर्ष करना, यह कोई छोटा काम नहीं है। तो मैं तमाम ऐसे साथियों से कहूंगा जो गाजीपुर क्षेत्र के हैं और पूर्वांचल के आसपास के क्षेत्रों में हैं, और अभी तो इन्हीं क्षेत्रों को नहीं, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मेरे कई साथी जान पहचान के आज डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं। अच्छा लगता है कि देश सेवा करने के बाद, आने के बाद वह जो इस तरह का त्याग और अपना समर्पण दे रहे हैं समाज को, यह बहुत सराहनीय है। इसलिए सभी युवाओं से कहूंगा कि आप इनसे जुड़िए और इनसे कुछ सीखिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका दीजिए। इसी के साथ साथियों, मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।